पॉलिटिशियन हैं, जो उसमें राजनेता हैं, वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि किसानों पर, जवानों पर, सैनिकों पर जनता को सबसे अधिक भरोसा होता है, और दूसरी बात, सैनिक और जवान पहली बारी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लिख के दे रहे हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे, जो हम काम करेंगे वो करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आप हमारे ऊपर केस कर सकते हैं। मतलब सभी के लिए काम करेंगे, ऐसा नहीं है किसी एक के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी वर्गों के लिए। ये नहीं कि हम किसी छोटी जात को छोड़ देंगे, गरीब लोगों को छोड़ देंगे, या हम एससी एसटी को छोड़ देंगे, नहीं, सभी के लिए। सर्व सामान्य का मतलब होता है सभी के लिए, सभी औरतों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी बड़ों के लिए, सभी बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए। 36 जातियां होती हैं, सभी के लिए, ये सभी के लिए काम होने जा रहा है। और सैनिक जो है सभी के लिए आ रहे हैं, किसान सभी के लिए आ रहे हैं, किसी एक के लिए नहीं आ रहे हैं। ये बात को आपको समझना होगा कि हम कहीं पर भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम किसी और के लिए करने जा रहे हैं, ये सभी का है। पत्रकारों के लिए भी आप देखिए, 1500 करोड़ रुपए का बजट था 2014 से पहले पत्रकारों का, मीडिया का, आज सिर्फ 150 करोड़ रुपए वो बजट रह गया है। उस पर भी हम काम करेंगे। तो आपसे ये निवेदन है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना समर्थन दें, आपका आशीर्वाद चाहिए हमें, मीडिया का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। अगर हमें मीडिया का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हमें मीडिया का भी आशीर्वाद चाहिए, हमें सभी का आशीर्वाद चाहिए, हम सब मिलके करेंगे। और हमारे देखिए बुद्धिजीवी, आरटीवी एक्टिविस्ट भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ में। ऐसा मत समझिए, हर चीज के माहिर लोग हैं जिन्होंने पूरा प्लान बना रखा है, और उस प्लान के तहत सारा काम होगा। विदाउट प्लानिंग कुछ भी नहीं होगा, हर चीज प्लानिंग में है। और आपकी सभी प्रश्नों के उत्तर समुचित रूप से बिल्कुल सही दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात, सैनिकों का जो गुडविल होती है ना, देखिए कोई आपदा आती है किसको बुलाते हैं? सैनिक को। तो आपने सबको देख लिया, अब की बार सैनिकों की बारी है, किसानों की बारी है। सबको आप देख चुके हो, 76 साल से आप सभी को देख रहे हो, आपने उनसे कभी प्रश्न नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री माननीय, हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे मित्र हैं, आपने उनसे भी कभी सवाल नहीं किया। तो हमें काम करना है, हम काम करने के लिए आए हैं और आगे भी काम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चरणजीत सिंह, मैं रुस्तमे इन हिंदी डेली न्यूज़पेपर चलाता हूं, और लगभग 27 साल से मैं मीडिया के द्वारा, और मैं आयुर्वेद का डॉक्टर हूं, इसके अलावा मैं एक्टिविस्ट हूं, इसके अलावा और मैं लगभग एनजीओ चला रहा हूं। बहुत सारे ऐसे काम मैंने करवाए हैं जिसका रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरा नाम डाल देंगे गूगल पर तो आपको मेरा सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा, और यही मेरा अपना परिचय है। धन्यवाद। 76 साल के बाद पहली बार देश के दो बेटे, एक जवान और किसान, एक साथ आके चुनाव लड़ने, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आज उस विषय में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमारी। इससे पहले भी कई सारे प्रोग्राम आपके द्वारा किए गए हैं जिसमें जवान और किसान एक साथ हुए हैं, मंच पर एकत्रित हुए हैं, बहुत सारी डील्स भी की गई है किस तरह से लोकसभा के चुनावों में उतरना है। लेकिन जिस तरह से अभी लगातार मोदी की बात कर रहे हैं, मोदी सरकार की बात कर रहे हैं, तो उनको हराने के लिए जो है किसान और जवान एक हो रहे हैं। तो जिस तरह से 3 राज्यों में भी बढ़त बढ़ाई है मोदी सरकार ने, तो लगता है कि जवान और किसान कहीं ना कहीं इनको टक्कर दे पाएंगे? 100% टक्कर देंगे, क्योंकि उन तीनों राज्यों में हमने अपना कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था। सबसे पहली बात, हमारी पहली तैयारी चल रही है, लोकसभा 2024 की चल रही है। जब उन 3 राज्यों में हमारा प्रिपरेशन नहीं हुआ था, तैयारी नहीं हुई थी, हमारे अभी पूरी प्लानिंग चल रही है, काफ़ी सारी प्लानिंग हमारी हो गई है। तो हम कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम सिर्फ लोकसभा या अभी पहले में लोकसभा से मिलकर चढ़ेंगे। हमारा एजेंडा शिक्षा, न्याय, स्वास्थ्य, युवाओं को रोजगार, और देश में जो 5 करोड़ केसेस पड़े हुए हैं तो उनको न्याय देना जरूरत है। भारत के जो नागरिक है वो 40 साल से, 30 साल से, 20 साल से न्याय की प्रतीक्षा में है। तो भारत के सरकार को उसको न्याय देने जिम्मेदारी है, ना कि आपने पड़ोसी सरकार की है। तो हमारा दायित्व यही रहेगा कि जिस दिन हमारा सरकार आएगा, सब पहले अधिवेशन में हम किसानों को एमएसपी के लिए, सैनिकों के ओआरओपी के लिए, सर्व सामान्य के न्याय के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए हम पहली कैबिनेट हम बुलाएंगे उसमें। हाँ, ये पॉसिबल इसीलिए है कि हर गांव में
जवान आणि हर गांव में किसान होता है। ऐसा हिंदुस्तान का कोई गांव नहीं है जिस गांव के अंदर में जवान नहीं है और जिस गांव के अंदर किसान नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया है। आप भी जानते हो इन चैनलों से पहले सोशल मीडिया की मैसेज पहुंचता है और हमारा तो लिंक है, एक गांव से दूसरा गांव, दूसरा गांव से तीसरा गांव, तीसरा गांव से चौथा गांव, तो पूरे हिंदुस्तान में हमारा लिंक है। और जिस दिन हम ये ऐलान कर चुके, ऐलान ऑलरेडी हमने किया हुआ है कि हिंदुस्तान का जवान और किसान इस बार एक साथ लड़ेगा, तो ये मैसेज ऑलरेडी हमने अपने भाइयों को दिया हुआ है। तो आप मुझे ये बताओ कि बाप बेटे का सुनेगा का और दूसरे का सुनेगा? तो हम बेटे हैं किसानों के, तो हम अपने पापा जी का ही सुनेगा ना। क्या उम्मीद है सर, 5 से 40 सीटों का आप बता सकते हैं? आपके कैंडिडेट कैसे तैयारी? हम पूरे बहुमत से सरकार बनाएंगे। आपने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया क्या जय जवान जय किसान का इलेक्शन के लिए? मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आपने कभी नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लब में कभी जय जवान जय किसान का इलेक्शन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया क्या? आज का 76 साल का आज इतिहास आप मुझे बताओ इस दिन का। ये पहली बार देश में हो चुका जा रहा है, ये देश में पहली बार हो जा रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस बार हिंदुस्तान का जवान और हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान का मजदूर और हिंदुस्तान का तमाम जनता ये हमारे साथ में होगी। सोशल मीडिया आपको कवर कर रहा है लगातार, सोशल मीडिया आपको कवर कर रहा है और मेन मीडिया पर आप लगातार निशाना साध रहे हैं कि आपके किसी भी प्रोग्रामों को नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे। सबसे ज्यादा जो रोल अदा करता है किसी भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मीडिया होता है, तो मेन मीडिया आपको दिखाई नहीं रहा है। आप कह रहे हैं जिस तरह से भाई साहब आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस देश का मीडिया, मैं पहले बोल चुका था, जिस देश का मीडिया हा लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ है, पर वो चौथा आधार स्तंभ स्वतंत्र नहीं बचा अभी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनको एजेंडा दिया जाता है कि आज दिन भर यही चलाना है। हम उनके ऊपर अपेक्षा भी नहीं कर रहे, हम अपेक्षा कर रहे सोशल मीडिया पे और हमारे इंटरनल नेटवर्क पे। आने वाले चुनाव में दो गठबंधन है, एनडीए और इंडिया, क्या आप इसके साथ जाएंगे या एक और तीसरा मोर्चा? नहीं। आप, मैं ये कहना चाहूंगा कि देश में तीसरा गठबंधन हो चुका है, वो जो जनता का गठबंधन है, जो जनता का गठबंधन सैनिक, किसान, युवा, महिला एवं रोजगार, आज ये तीसरा गठबंधन बन चुका है। वो एनडीए और इंडिया और ये भ्रष्टाचारी, दुराचारी और अत्याचारी के विरुद्ध में लड़ने वाला है। तो हमारे लिए ये दोनों एनडीए और इंडिया एक ही सिक्के के दो पहलू है, वो अलग अलग नहीं है। ये तीसरा मोर्चा दोनों से डिफरेंट है, अलग है। तो हिंदुस्तान में अभी एनडीए और इंडिया नहीं रहेंगे, हिंदुस्तान में जनता का अलायंस रहेगा जो हम सब मिलकर कर रहे हैं। देखिए, जो जवान है ये किसान का ही बेटा है और किसान परिवार से आता है, तो इस बार किसान अपने बेटे का साथ देगा और जवान पर पूरी जनता, पूरा देश भरोसा करता है। पूरा देश भरोसा कर रहा है तो किसान भी भरोसा कर रहा है और जवान ने कभी इस देश का भरोसा तोड़ा नहीं है, तो वो आराम से जीतेंगे। बिल्कुल 100% साथ है, 100% इस देश का किसान जवान को आगे लाएगा, क्योंकि ये देश नेतृत्व पैदा करने की क्षमता रखता है। चाहे चौधरी चरण सिंह आए हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी आए हों, इस देश ने ही पैदा किया है। जब भी बदलाव आया है देश में आया है। जवान किसान पार्टी का ये तो जो पहली पार्टियां हैं वो तय करती हैं, क्योंकि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखने वाले इंसान हैं, तो वो चेहरा देश के चुने हुए चेहरे चुनते हैं, पहले से नहीं चुना जाता। जो पार्टियां अभी मुख्यमंत्री बना रही हैं, प्रधानमंत्री बना रही हैं, हमारे बीच में पार्टियां नहीं बनाएंगी, हमारे बीच में जनता बनाएगी। जनता कैसे बनाएगी? जनता के चुने हुए सांसद उनको चुनेंगे। तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और देश में दोबारा लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए ये किसान और जवान का गठबंधन हुआ है। मैं आपको एक जवान किसान, मैं आपको जवाब देता हूँ। आप कहते हो जवान किसान कैसे इकट्ठे होंगे? देश एक माँ के दो बेटे होते हैं, एक माँ के दो बेटे होते हैं, एक जवान एक किसान।
जब जवान संकट में आता है और फिर किसान भी संकट में आता है, तो दोनों मिलके जो संकट देता है उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। तो आपको बता देता हूं कि कृषि कानून के कारण हमारे किसान परेशान हुए, 700 से ज़्यादा किसान शहादत हो गई। OROP के लिए हमारे जवान परेशान हैं। तो आज देश के दो बेटे जवान और किसान मिलकर इनका मुकाबला साथ में मिलकर करेंगे, हमसे वादा करते हैं।